Morphology. This branch deal with the study of form and structure of living organisms. अब जैसे हमने पहले मेन डिवीजन्स के बारे में डिस्कशन की थी, अब हम आगे से इन्हीं तीनों से रिलेटेड ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी क्या है कि ये डील करती है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट और उसकी साख्त कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बनावट कैसी है और उसकी साख्त क्या है। ठीक है। और एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल, यानी कि इंटरनल मतलब अंडर द स्किन। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक, जब हम किसी टिश्यू को डिस्कस करें माइक्रोस्कोप के अंडर तो उसे कहेंगे हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर उनके पढ़ना और उनके फंक्शन, जैसे हमें पता है कि ब्लड सेल होता है उसकी कॉनकेव शेप है, ठीक है, और फंक्शन उसका क्या है। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना, इसका उसे हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। सेल ऑर्गेनेलीज से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया, इन प्लांट केस प्लास्टिड्स वगैरह। तो हम ये पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस मयोसिस, तो हम वो भी इसी ब्रांच के अंदर आ जाएगा। दिस इज सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी, द वर्ड फिजियो, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी। फिजिक्स से निकला है, तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट होंगे उनके फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में पढ़ना हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स, दिस वन इज़ माई फेवरेट, और अब मेरा यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट भी है, जेनेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। जीन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं और उनका रोल क्या है इनहेरिटेंस, विरासत में, इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस, अब आपको वो जो वर्ड इनहेरिटेंस ऊपर लिखा है उसका मीनिंग बता रहे हैं। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। ट्रांसमिशन मतलब मुंतकिल होना करैक्टर्स का, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे वालिदैन से बच्चों में करैक्टर्स का आना, इसे क्या कहेंगे हम? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो कैसे हुआ, किस जीन्स के थ्रू हुआ, सो ऑल दीज आर कॉल्ड जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, it is a study embryology. Okay, the word is embryology. It is a study of development of an embryo. किस तरह एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपको पता है एम्ब्रियो कहते हैं बीजादानी को, जिसके अंदर हमारे एक चाइल्ड है, जो भी है, बेब सीड है, सीडलिंग है का भरना, उस सब क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। इट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। किस तरह एक छोटा सा एम्ब्रियो पूरे एक न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है, डेवलप हो जाता है, इसे क्या कहेंगे हम? एम्ब्रियोलॉजी में सब कुछ ये पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब जब हमने ऊपर सब कुछ पढ़ लिया किसकी मॉर्फ, अब आपको पता है अब जब आगे देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म को उनके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से दिया जाएगा, कुछ को एनाटॉमी के लिहाज से नेम दिया जाएगा। सो ये दिस इज़ रियली वेरी क्वाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी। किस तरह हम इंडिविजुअल को नेम देते हैं, किस तरह प्लांट्स के डिफरेंट नेम्स हैं, तो सब कुछ इसी के अंदर अंडर आता है। द स्टडी ऑफ नेमिंग और क्लासिफिकेशन। नेमिंग एक तो नाम देना, क्लासिफिकेशन मतलब उनको तरतीब देना, ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स बनाना, किसमें? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। पहले ग्रुप्स बनाए फिर उनके आगे से सब ग्रुप्स बनाए, तो ये सब किसके अंडर आ जाएगा? टैक्सोनॉमी के। अब है हमारे पास पैलेंटोनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये किसकी है? फॉसिल्स। ये भी आपको फॉसिल्स मीन्स कि फॉसिल्स इट इज डिफाइंड एज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, या रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्या बकियात, जब इंसान, जानवर, परिंदे, पौधे जो भी है ओवरऑल लिविंग थिंग्स हैं वो मर जाती हैं और ज़मीन के अंदर उनके बकियात रह जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? फोसिल्स। विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। क्या एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुके हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे डायनासोर्स। हमें बस हमें कैसे पता चला कि डायनासोर्स होते हैं? सो कैसे पता चला? हमने उनके फोसिल्स को स्टडी किया, ज़मीन वगैरह खोदी, उनकी हमें हड्डियाँ वगैरह मिली, उनको हमने डिस्कस किया, सो हमें पता चला उनके फोसिल्स का। अब है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन। अब इन्वायरमेंट, आपको पता है इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंसान की ज़िंदगी और जानवरों और पौधे और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं। सो इट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का ताल्लुक है, किस तरह का इंट्रैक्शन है,
उसको डिस्कस किया जाता है इन अ डिटेल। Social biology, this branch deal with the study of social behavior of an animal that makes societies. अच्छा सोशल वर्ड ही है माशर्ती, तो वो इसमें क्या होता है कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, कि जानवरों का, इंसानों का सोशल बिहेवियर, एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, और जैसे वो कंपटीशन कैसा है, उनके अंदर दोस्ताना ताल्लुकात कैसे हैं। सो दिस ऑल दिस थिंग्स हम जो सोसाइटीज़ बनाता है, सो ये क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब है पैरासिटोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। होस्ट और पैरासाइट का क्या रिलेशन है। पैरासाइट्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आकर रहना शुरू हो जाता है, उसको अपना हैबिटेट बना लेता है। ऑल दिस थिंग्स हम इसमें पढ़ते हैं, किसमें, पैरासिटोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। इट इज विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं टू मेक बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो हम इसमें पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। इम्यून कुव्वत, जो इंसान की कुव्वत होती है, जानवरों की कुव्वत, पौधे की, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुव्वत, कि वो किस तरह डिफेंस अपने आप को बचाती हैं और लड़ती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो उन्हें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से। तो इसे क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इसके बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, क्या वर्ड है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एंटोमोलॉजी, सिंपल, इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना कहते हैं इंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी, और ये जितनी इंटोमोलॉजी छोटी सी यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज़ रियली वेरी कॉम्प्लेक्स ऑन द इंसेक्ट्स की बुक पे, इंसेक्ट्स के ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं। और आपको पता है हमारी ज़मीन पर 53 से भी ज़्यादा परसेंट इंसेक्ट मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल लिविंग थिंग। अगर हम 100% का हिसाब करें तो उसमें से 53 हैं इंसेक्ट्स। और इसमें मुझे फिगर पे भी डाउट है, लेकिन 50 से अबव ही इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। सो फार्माकोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब फार्माकोलॉजी है कि ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह, कुछ ड्रग्स हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, कुछ नहीं होते हैं, वो किस तरह हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह हमें फ़ायदा दे रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। सो हम इस पे पढ़ते हैं इंटरमोलॉजी, सॉरी, फार्माकोलॉजी में। अब यहाँ पर दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, सॉरी यहाँ पे ब्लर हो गया, ओके। पैरासाइट्स आर द ऑर्गन, अब यहाँ पे पैरासिटोलॉजी था, तो पैरासाइट्स के बारे में तो आपको बताना ज़रूरी है। सो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक लिविंग थिंग पे रहते हैं, उससे पनाह भी लेते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, फिर उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ये होते हैं पैरासाइट्स। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू टुडे। अच्छा, बोर्ड के पेपर में ना एक एमसीक्यूज आता है या क्वेश्चन भी ऐसा, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ओके, सो यू कैन गो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स, पोल्यूशन। तो आप उनमें से अगर 2-3 भी लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 मिल जाते हैं। सो ऑल दीज ब्रांचेज, आई थिंक, आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझा दी होंगी।